जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? इमरान खान साहब की क्लास को बी कर दिया गया है। अब इमरान खान साहब अटक जेल के अंदर बी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। कैसे इनकी ग्रेड को अपग्रेड किया गया है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ वहाँ पे एक एहलकार कोड वर्ड्स में इमरान खान साहब के साथ बात करते हुए पकड़ा गया है। वो कोड वर्ड्स क्या हैं और क्या वो शख्स कोई इमरान खान साहब को मैसेज दे रहा था, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आज इमरान खान साहब के वकला इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। कल वकला इमरान खान साहब के पास अटक जेल क्यों नहीं गए थे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 वकला को इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त दी थी। उसमें शेर अफजल मरवत साहब शामिल हैं, फिर उमैर नियाजी साहब शामिल हैं, फिर नईम हैदर साहब शामिल हैं। 3 वकला को इजाज़त दी गई थी, लेकिन ये वकला कल इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अटक नहीं गए। ये क्यों नहीं गए, उसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। पहली बात तो ये है कि नईम हैदर साहब पहले ही मरतबा इमरान खान साहब से मिलकर आए थे और इन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ टेलीविज़न शोज़ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंकशाफात किए हैं। इन्होंने बताया कि इमरान खान साहब हाई स्पिरिट में हैं। वो कहते हैं कि मुझे अगर डी क्लास में भी रखा गया तो मैं उसमें भी रह लूँगा, लेकिन मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। फिर उन्होंने ज़ाहिर बाहर निकल के बुशरा बीबी को फ़ोन किया था और बुशरा बीबी को उन्होंने इमरान खान साहब के कुछ मैसेजेस पहुँचाए थे कि मैं ठीक हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं, मुझे कुरान मजीद पढ़ने का मौका मिल रहा है, सारी नमाज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, बस थोड़ी सी जाय नमाज का इशू है कि जाय नमाज बिछाते हुए कमरा ख़त्म हो जाता है और उसके लिए थोड़ा सा मसला है, बाकी वज़ू का भी कुछ प्रॉब्लम है, बाकी हर चीज़ वहाँ पे ठीक है और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, कोई इतने ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उन्होंने इमरान खान साहब का मैसेज पहुंचाया फ़ोन पे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप कोई भी फ़ैसला करें, लेकिन जब तक मैं उस फ़ैसले की तौसीक नहीं करूंगा उस वक्त तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे दोस्त जो इमरान खान साहब के उनके बारे में परेशान थे, उन सब को उन्होंने फ़ोन करके बताया। फिर उन्होंने मीडिया के ऊपर उन्होंने बाकायदा प्रेस टॉक की, फिर उन्होंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना एक पूरा वीलॉग रिकॉर्ड किया, फिर उन्होंने कुछ टेलीविज़न चैनल्स पे जाके इमरान खान साहब से अपनी मुलाकात का अहवाल बयान किया। तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर इनको नोटिस आ गया। नोटिस आने के बाद ये FIA के पास गए और वहाँ 8.5 घंटे इनको बिठाया गया। लिहाजा इनका वो दिन जो इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी वो ज़ाया हो गया। इसके मुकाबले में शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गए। उमैर नियाजी भी उनके साथ थे, लेकिन जब ये वहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त तक ताख़ीर हो चुकी सी, लेट हो चुके थे। लिहाजा ये वहाँ जेल तक नहीं पहुँच सके, बल्कि इन्होंने ये बताया कि इन्हें रास्ते में रोक लिया गया और ये वहाँ बड़ी देर तक खड़े रहे। फिर वहाँ से जब ये आगे बढ़े तो वहाँ पे 1 किलोमीटर का फासला था, ये 1 किलोमीटर पैदल चल के आगे बढ़े, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और ये वहाँ से वापस आ गए। लेकिन रात के वक्त शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज होगी कि इन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की है और वहाँ पे जो डिप्टी सुप्रीडेंट खड़े थे उनके कपड़े फाड़े और उनके साथ इन्होंने ज़्यादती की और उनकी बेइज्जती की। तो ये एक फौरी तौर पे FIR दर्ज हो गए। अब शेर अफजल मरवत साहब आज जाना चाहते थे, उमैर नियाजी साहब भी वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी थी तो इनको ख़तरा ये था कि कहीं ये अटक जेल जाएं और इन्हें रास्ते से गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसके बाद फिर इन्हें थाने ले जाया जाए और फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों भी हिरासत में चले जाएं। तो इसलिए ये कल नहीं जा सके। और नईम हैदर साहब जो उनके साथ एक तजर्बा इससे पहले गलत हो चुका था, वो 8 घंटे उन्हें FIA के अंदर बैठना पड़ा था, लिहाजा आज वो वहाँ जाने का इन्होंने रिस्क ले लिया। फिर इसके साथ साथ ख्वाजा हारिस साहब को भी FIA ने बुलाया था कल, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब FIA के पास नहीं गए, कि उनको पता था कि मैं भी अगर वहाँ पे गया तो 7-8 घंटे मेरे भी वहाँ पे ज़ाया होंगे, लिहाजा वो नहीं गए। तो ये वकला जो है ना वो नहीं गए, लेकिन आज वकला की पूरी कोशिश होगी कि ये बहुत सारे वकला साथ लेकर जाएं। गो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि आप जत्थे लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पता है कि जब ये वकला जाएंगे तो ये बड़ी तादाद में वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको रोक दिया है कि जिन लोगों को इजाज़त दी गई है सिर्फ वही जाएँ। लेकिन वकला ने यह स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब ये जब वहाँ जाएंगे अटक जेल तो ये अटक जेल के दरवाजे तक ज़्यादा तादाद में वकला जाएंगे, ताकि किसी वकील के साथ वहाँ पे कोई बेइज्जती का तरीक़ाकार ना अख्तियार किया जाए, उसकी इंसल्ट ना की जाए और उन्हें बाकायदा ये कोर्ट आर्डर लेके जाएंगे कि हमने मिलना है, और अगर उन्हें नहीं मिलाया जाएगा तो फिर वो मीडिया में इस चीज़ को उठाएंगे। तो आज वकला का पूरा जत्था, जिसमें PTI के बहुत सारे वकील शामिल हैं, वो सब इकट्ठे वहाँ पे जाएंगे ताकि शेर अफजल की गिरफ़्तारी ना हो सके या उमैर नियाजी की गिरफ़्तारी ना हो सके।
तो वकला के मामले में ये अब वहाँ पे जेल के अंदर एक वाक़या हुआ कि वहाँ पे एक जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड हुई है किसी साइट से। वहाँ पे कोई साहब इमरान खान साहब से मिल रहे हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जेल के अमले में शामिल हैं और उन्होंने इमरान खान साहब के साथ कोई गुफ्तगू करते हुए कुछ ऐसे कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए जिसे डिसाइफर नहीं किया जा पा रहा, जिसके बारे में समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर मैसेज क्या दिया जा रहा है। तो जब ये चीज़ें रिकॉर्ड हुई और उसके बाद जब इदारों ने उसकी रिसर्च की तो ये समझ नहीं आई कि क्या कहा जा रहा है। तो इससे ये पता चला कि इमरान खान साहब की वहाँ पर कोई ना कोई वेव लेंथ है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे मौजूद है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इमरान खान साहब को मैसेज देना चाह रहे हैं और इमरान खान साहब का मैसेज किसी और शख्स को पहुँचाना चाह रहे हैं। तो जब ये पता चला तो फौरी तौर पे वहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल करने पे, साथ व्हाट्सएप के ऊपर, बल्कि सोशल मीडिया की तमाम एप्लीकेशन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देगी। इसके साथ साथ जितना अमला है उन सब की स्क्रूटनिंग शुरू हो गई है कि उनमें से कहीं ऐसे लोग तो नहीं जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ हो, या फिर वो किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, या उनका जो प्रोफाइल है माजी का वो देखा जाए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ से अमले को चेंज करने का फ़ैसला कर लिया गया। उनमें से बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह नए लोग लाए जाएंगे और नए लोग वो होंगे जिनके बारे में बाकायदा सब एजेंसीज़ को पता होगा कि इनका प्रोफाइल क्या है और इनका बैकग्राउंड क्या है, और उनकी भी सर्वेलेंस की जाएगी और उनको जो मोबाइल दिए जाएंगे वो सरकारी होंगे ताकि उनके देखभाल की जा सके। फिर वहाँ पे जैमर्स लगा दिए गए हैं कि वहाँ पे किसी किस्म का इंटरनेट इस्तेमाल ना हो सके। तो नए अरेंजमेंट जेल के अंदर ये हो रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं इमरान खान साहब की तरफ कि इमरान खान साहब का मुतालबा था, बल्कि उनके वकला का मुतालबा था कि मुझे बी क्लास दी जाए इमरान खान साहब को, बल्कि ए क्लास दी जाए क्योंकि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। गो इमरान खान साहब ने नईम हैदर साहब से कहा था कि मैं डी क्लास में भी रह लूँगा लेकिन मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, लेकिन इसके बावजूद बाहर निकल के इनके वकला ने दरख्वास्त दे दी कि इमरान खान साहब को ए क्लास दी जाए। अब मैं एक चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के अंदर फ़र्क क्या होता है। ये याद रखें, अगर आपने कोई 5 स्टार होटल देखा हो तो होटल के कमरे सेम होते हैं, उनके अंदर कोई ये नहीं है कि कोई अगर फ़र्ज़ करें 2 स्टार होगा तो उसका कमरा छोटा होगा और 3 स्टार होगा तो कमरा बड़ा हो जाएगा, या 4 स्टार होगा, 5 स्टार होगा तो कमरे का साइज़ बदल जाएगा। नहीं, ऐसी कतई बात नहीं है, कमरे वही रहते हैं, लेकिन जो उनके अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो जब इंक्रीज़ होती हैं तो उसके स्टार्स में इजाफा हो जाता है। मसलन अगर एक 2 स्टार अगर होटल है, उसका कमरा है, तो वहाँ पे एसी नहीं होगा, वहाँ पे कमोड बहुत अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे बाथ टब नहीं होगा, वहाँ पे फ्रिज नहीं होगा, वहाँ पे कपबोर्ड बहुत अच्छी नहीं होगी, वहाँ फर्नीचर बहुत अच्छा नहीं होगा, गद्दा बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको 3 स्टार में कन्वर्ट करना है तो आपने फिर वाशरूम की फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, फिर आपने जो गद्दा है उसका साइज़ बढ़ा देना है, फिर आपने कर्टन्स लगा देनी है, फिर आपने वहाँ पे रूम कूलर का बंदोबस्त कर देना है, फिर आपने वहाँ पे कोई शावर अच्छी क्वालिटी का लगा देना है, फिर वहाँ पे जो टॉयलेटरीज़ हैं वो बेहतर कर देनी है, वहाँ पर टावल बेहतर कर देने हैं और कारपेट अच्छा कर देना है, तो वो 3 स्टार हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर वो 5 स्टार होगा तो फिर उसका जो वाशरूम होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, उसके अंदर बाथ टब होगा, शावर बहुत अच्छा होगा, कमोड बहुत अच्छा होगा उसके अंदर। फिर जो टॉयलेटरीज़ हैं वो बड़ी मॉडर्न होगी, फिर कमरा जो होगा उसके अंदर कर्टन्स बहुत अच्छे होंगे, फिर उसकी जो बेडिंग है वो बहुत अच्छी होगी, फिर वहाँ पे जो कपबोर्ड है, जो अलमारी है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होगी, फिर वहाँ पे एसी होगा राउंड द क्लॉक 24 घंटे चलेगा, और गर्मियों के अंदर वो ठंडा होगा, सर्दियों के अंदर वो गर्म होगा। फिर इसके साथ रूम सर्विस बहुत अच्छी होगी, फिर वहाँ पे चाय और कॉफ़ी का बंदोबस्त होगा। तो ये बिल्कुल देखें, रूम में जिस तरह फैसिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं तो स्टार बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जेल के अंदर जो सेल है वो वही रहता है। सेल की जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होती कि अगर फ़र्ज़ करें सी क्लास है तो छोटा सेल होगा, बी क्लास है तो सेल बड़ा हो जाएगा, और ए क्लास है तो बहुत बड़ा सेल हो जाएगा कि आप उसके अंदर स्क्वैश खेल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्लास डिटरमिनेट करती हैं। अगर सी क्लास है तो उसके अंदर बेड नहीं होता, चारपाई नहीं होती, वहाँ पे ज़मीन के ऊपर बिस्तरा बिछाया होता है और वहीं पे जो मुलज़म है या मुजरम है वहाँ पे आराम करता है या सोता है। बल्कि जो बैरक्स होती हैं सी क्लास, उसके अंदर ज़्यादा मुजरम होते हैं, को बाज़ औक़ात 20-20, 25-25 लोग भी एक कमरे के अंदर रह रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हाई प्रोफाइल जो मुलज़म है या मुजरम है उन्हें सेल में रखा जाता है, लेकिन अकेला बंदा वहाँ पर रहता है या ज़्यादा 2 लोग रहते हैं, तो सेल का साइज़ जो वही रहेगा, इसके अंदर चीज़ तब्दीली होती है। लेकिन अगर आपने उसको बी क्लास करना है तो उस सेल के अंदर आपने एक चारपाई दे देनी है और चारपाई के साथ आपने गद्दा दे देना है। तो जब गद्दा ऐड हो जाएगा, चारपाई ऐड हो जाएगी, तो वो बी क्लास हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको एक टेबल दे दिया जाता है और एक चेयर या 2 चेयर्स आपको दे दी जाती हैं। फिर साथ जो वाशरूम है उसके अंदर एक बाल्टी दे दी जाती है, एक मग्गा दे दिया जाता है, एक लोटा दे दिया जाता है, ताकि अगर आप वज़ू करना चाहते हैं तो आप वज़ू कर लें।
और इसी तरह वहाँ पे टॉयलेटरीज थोड़ी सी बेहतर कर दी जाती हैं, आपको साबुन ज़्यादा दे दिया जाता है, थोड़ा शैम्पू दे दिया जाता है, टॉवल आपको 2 दे दिए जाते हैं, आपको जो लिबास है वो आपको ज़रा थोड़ा सा बेहतर प्रोवाइड कर दिया जाता है, कंबल आपको डबल दे दिए जाते हैं कि एक नीचे बिछा लें एक ऊपर ले लें। तो जब ये फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं तो इसको बी क्लास कहा जाता है। लेकिन इसी के अंदर अगर 21 इंच का टेलीविज़न आ जाए या उसके साथ एयर कंडीशन आ जाए तो फिर ये ए क्लास हो जाती है। तो ए क्लास में क्या होगा कि आपके पास एसी होगा, आपके पास टेलीविज़न होगा, आपके पास 3 अखबार आ जाएंगे, फिर आपको एक मशक्ति दे दिया जाएगा जो आपकी मालिश कर देगा, जो आपको खाना बना देगा, फिर आपको बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त दे दी जाएगी, फिर आपको कपड़े जेल के अलावा जो आप कपड़े हैं वो आप पहन सकेंगे, फिर किताबें दे दी जाएंगी, फिर आपको राइटिंग पैड दे दिया जाएगा कि आप लिख लें। तो सेल वही रहेगा। तो अब मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब का जो सेल है उसको बी क्लास कर दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब को एक टेबल भी मिल गया, उसके साथ 2 प्लास्टिक की चेयर्स भी मिल गई उनको, फिर उनके पास 4 पई पहले से थी, गद्दा उनको जो है अब ज़्यादा बेहतर दे दिया गया है, उनको 2 बेडशीट्स दे दिए गए हैं, एक नीचे बिछाने के लिए, एक ऊपर लेने के लिए, उनके 2 टॉवल्स कर दिए गए हैं, फिर वज़ू का सामान उन्हें दे दिया गया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और बाल्टी जो है उसके अंदर पानी हर वक्त रहता है ताकि कहीं उनको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बाज़-औक़ात वहाँ पे जेल में पानी नहीं मिलता। फिर उनके पास एक पंखा भी है और एक रूम कूलर भी है कि अगर गर्मी ज़्यादा हो तो रूम कूलर चला लें, और जो पंखा है वो उसको 24 घंटे चला सकते हैं। फिर खाने के लिए भी उनका जो रग़बत है उसको ज़हन में रख के उनको खाने के भी ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इमरान खान साहब को अब बी क्लास मिल गई है जेल के अंदर। जो उनका मुतालबा था कि मुझे बी क्लास दी जाए, जो उनके वकील का मुतालबा था, तो जुमे के दिन जब वहाँ पे हेयरिंग होगी, क्योंकि जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जुमे के दिन हेयरिंग रखी है, और उन्होंने इससे पहले जो जेल हुकाम है और जो वफाकी और सूबाई हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन है उससे ये पूछा है कि क्या इमरान खान साहब को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जुमे को IG जेल खाना जज जो हैं उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आएगी कि इमरान खान साहब को एक जेल मैनुअल के मुताबिक बी क्लास दे दी गई, और उसके बाद फिर ये दरख्वास्त ज़ाहिर है सस्पेंड हो जाएगी। कहा जाएगा कि जो आपका मुतालबा है वो वहाँ पे पूरा किया जा रहा है, तो फिर इमरान खान साहब को क्यों वहाँ से डेला जेल शिफ्ट किया जाए। तो इमरान खान साहब को इस लिहाज से वो सारी सहूलतें मिल गई हैं जो इनको मिलनी चाहिए थी, जो एलिजिबल है जिसके लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ायदा हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई इमरान खान साहब को फ़ायदा हो सकता है। ये केस इसी तरह चलता रहेगा, ये लिंगर ऑन करेगा, क्योंकि सबका ख्याल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ही इमरान खान साहब के बारे में कोई फ़ैसला आया, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाएगा, और इमरान खान साहब को 16 सितंबर से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ ना कुछ इनाम में मिल जाएगा। इनकी रिहाई भी हो सकती है, इनके केस को रिवर्स भी किया जा सकता है, और इनकी ज़मानत भी ली जा सकती है। तो कोशिश रियासत की, गवर्नमेंट की ये है कि ये मामला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही डिस्कस रहे, और 16 सितंबर से पहले पहले इमरान खान साहब का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना जाए। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि होता क्या है, लेकिन आज तक की सूरत हाल यही थी।